स्वागत है आपका दोस्तों वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों संपूर्ण झारखंड, आइए देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित इस वीडियो सीरीज का आज का यह भाग झारखंड का इतिहास। दोस्तों यह भाग 17 झारखंड का इतिहास जानने के क्रम में हम लोग देख रहे थे भूमिज विद्रोह को देखने वाले हैं। ठीक है, जनजातीय विद्रोह में से हम लोग आज भूमिज विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने कोल विद्रोह के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे 1831 से 32 ईस्वी में ये कोल विद्रोह प्रारंभ हुआ था, जो झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भूमिज विद्रोह को, इसका नेतृत्व किन्होंने किया था, विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था, और दोस्तों 1832 से 33 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था। विद्रोह का क्या क्या कारण था और अंत में जो है ये विद्रोह किस प्रकार से समाप्त हो गया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ का जो पूर्व का वीडियोस है, अगर आपसे छूट गया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप पूर्व के सारे वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं भूमिज विद्रोह को। दोस्तों भूमिज विद्रोह जो है ये कब घटित हुआ है? तो भूमिज विद्रोह घटित हुआ है 1832 से 33 ईस्वी में। ठीक है, 1832 से 33 ईस्वी में भूमिज विद्रोह घटित हुआ। इससे पहले जो विद्रोह था ये था कोल विद्रोह, जो 1831 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 32 ईस्वी तक चला था कोल विद्रोह। ठीक है, और उसके बाद 32 ईस्वी तक चला था कोल विद्रोह। उसके बाद 1832 ईस्वी में जो है भूमिज विद्रोह शुरू हुआ, जो 1833 ईस्वी तक चला है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि विद्रोह का केंद्र कहाँ था। तो विद्रोह का केंद्र जो है ये मुख्य रूप से ढालभूम का क्षेत्र था। ठीक है, तो विद्रोह का केंद्र जो है ये ढालभूम था। उसके बाद आता है प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे। ये जो भूमिज विद्रोह हुआ था तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे ये थे गंगा नारायण। आपको नाम याद रखना है, भूमिज विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण थे। 1832 से 33 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि विद्रोह का कारण क्या था। ठीक है, जो विद्रोह हुआ तो इसका क्या कारण रहा। तो दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा जो उत्तराधिकार नियम है इसकी अनदेखी की जा रही थी। ठीक है, जिनको राजा बनाना चाहिए था उनको राजा बनाकर अंग्रेज जो है अपनी सुविधा के अनुसार से जो उनकी चापलूसी करते थे उनको राजा बना देते थे। तो ये जो उत्तराधिकार नियम की अनदेखी करना, इसके कारण ये एक कारण रहा, महत्वपूर्ण कारण रहा, यही हम लोग कहेंगे। दूसरा है कि जनता पर अनैतिक कर थोपा जाना। ठीक है, जो राजा बनाए जाते थे, अंग्रेज जिनको राजा बनाते थे तो उनका टारगेट ये होता था कि अधिक से अधिक वसूली किया जाए, तो जनता पर जो है अनैतिक कर थोपा जाता था। उसके बाद है दोस्तों दिक्वो, यानी कि बाहरी लोगों के द्वारा जो है यहाँ के स्थानीय लोगों का शोषण किया जाना। ठीक है, और उसके बाद है एक और घटना जो गंगा नारायण के साथ घटित हुआ। तो ये जो उनके साथ अन्याय हुआ उसके विरुद्ध जो है गंगा नारायण ने आवाज़ उठाई, और यही जो है ये भूमिज विद्रोह का कारण रहा। अब हम लोग इसको डिटेल में जान लेते हैं कि असल में हुआ क्या था। ठीक है, तो दोस्तों असल में ये हुआ कि 1798 ईस्वी में, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, 1798 ईस्वी में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने उत्तराधिकार नियमों की अनदेखी की, उल्लंघन किया और गंगा गोविंद सिंह को जो है ये बाढ़भूम क्षेत्र का राजा बना दिया। ठीक है, 1798 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया, उत्तराधिकार जो नियम बने हुए थे उनकी अनदेखी कर दी उन्होंने, और गंगा गोविंद सिंह, आपको नाम ध्यान रखना है, गंगा गोविंद सिंह, इनको जो है बाढ़भूम क्षेत्र का राजा बना दिया। इससे पहले भी इस तरह से घटना हो चुका था। इससे पहले क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने लक्ष्मण सिंह, जो कि राजा बनने के लायक थे, उनके स्थान पर क्या किया था, रघुनाथ सिंह को राजा बना दिया था और लक्ष्मण सिंह को जेल में डाल दिया था। अब बाद में जो है वहाँ पर जेल में लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, उनको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1798 ईस्वी में क्या किया था अंग्रेजों ने, उत्तराधिकार नियमों का उल्लंघन किया और गंगा गोविंद सिंह को बाढ़भूम का राजा बनाया। और इससे पहले भी ऐसा वो लोग कर चुके थे, लक्ष्मण सिंह के स्थान पर रघुनाथ सिंह को राजा बना दिए थे और लक्ष्मण सिंह को जेल में डाल दिए थे, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो ये गंगा नारायण है दोस्तों, ये इन्हीं लक्ष्मण सिंह के ये बेटे हैं। ठीक है, गंगा नारायण जो है ये लक्ष्मण सिंह का पुत्र था। अब क्या हुआ कि गंगा गोविंद सिंह जिनको राजा बनाया गया, तो उनके सौतेले भाई जो माधव सिंह जो है ये गंगा गोविंद सिंह के सौतेले भाई हैं। तो इन्होंने क्या किया, गंगा नारायण को जो जागीर मिलता था वो बंद करवा दिया अंग्रेजों से कह के।
अब क्या हुआ कि गंगा नारायण का जब जागीर बंद हो गया, उनको मिलने वाला जागीर बंद हो गया, तो अपनी जागीर को प्राप्त करने के लिए गंगा नारायण ने क्या किया, कंपनी शासन से आग्रह किया। ठीक है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कंपनी शासन से कि उनको जो है जो जागीर उनको मिलना था वो उनको मिले। मगर क्या हुआ, अंग्रेजी शासन ने, कंपनी शासन ने उनकी बात नहीं सुनी, गंगा नारायण को जो है असफलता हाथ लगी। अंत में परेशान होकर क्या हुआ, और इस तरफ क्या हुआ कि जो नया राजा गंगा गोविंद सिंह जो थे, उन्होंने जनता पर अनैतिक कर लगा दिया। ठीक है, गलत तरीके से बहुत सारा टैक्स लगा दिया। तो इससे जो है जो जनता थी, आम जनता जो था, उसमें भी असंतोष का भाव जग गया। ठीक है, यही सब परिणाम, यही सब का कारण रहा भूमिज विद्रोह। परिणाम क्या रहा कि गंगा नारायण ने भूमिजों को संगठित किया। ठीक है, जो भूमिज थे उनको संगठित किया गंगा नारायण ने, और 1832 ईस्वी में ये इन्होंने एक विद्रोह शुरू कर दिया, और यही विद्रोह जो है दोस्तों भूमिज विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह कब शुरू हुआ, 1832 ईस्वी में। गंगा नारायण ने क्या किया कि भूमिजों के नेतृत्व किया, और उन्होंने ये विद्रोह प्रारंभ किया 1832 ईस्वी में, जो कि भूमिज विद्रोह के नाम से जाना गया। आगे हम लोग देख लेते हैं कि गंगा नारायण ने 1832 ईस्वी में क्या किया। इन्होंने जो बाड़भूम के दीवान थे माधव सिंह, जिन्होंने इनका जागीर, इनको मिलने वाला जागीर बंद करा दिया था, तो इनकी हत्या कर दी गंगा नारायण ने। ठीक है, माधव सिंह की हत्या कर दी। कब, 1832 ईस्वी में ही गंगा नारायण ने क्या किया, माधव सिंह की हत्या कर दी, और इसी के साथ ये भूमिज विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्या किया गंगा नारायण ने कि घटवालों की एक बड़ी सेना ली, और उसके बाद बाड़भूम राज्य पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, इन्होंने घटवालों की एक बड़ी सेना के साथ क्या किया, बाड़भूम राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब इसे नाकाम करने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी, जो डेंट, ये जो है अंग्रेज अधिकारी है डेंट, इन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया ताकि ये जो है इस आक्रमण को नाकाम कर सकें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि गंगा नारायण क्या करते हैं, फरवरी 1833 ईस्वी में गंगा नारायण ने क्या किया, खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह राज्य पर हमला इन्होंने कर दिया। ठीक है, फरवरी 1833 ईस्वी में क्या किया, गंगा नारायण ने खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के राज्य पर हमला कर दिया। इस दौरान गंगा नारायण की मृत्यु हो गई। ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ, ये जो विद्रोह हुआ, इसी के दौरान जो है गंगा नारायण की मृत्यु हो गई। और चेतन सिंह ने क्या किया, गंगा नारायण का सर काटकर कैप्टन विल्किंसन को भेज दिया। ठीक है, चेतन सिंह ने क्या किया, गंगा नारायण का सर काटकर कैप्टन विल्किंसन को भेज दिया, और इसके बदले उन्हें 5000 रुपये इनाम भी मिला। ठीक है, और गंगा नारायण की मृत्यु हो गई, और इसी के साथ 1833 ईस्वी में ये विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है, गंगा नारायण की जब मृत्यु हो गई 1833 ईस्वी में, तो इसी के साथ ये विद्रोह समाप्त हो गया। विद्रोह के दौरान गंगा नारायण को कोल विद्रोह के एक प्रमुख नेता बिंद्राय मानकी, इनका भी समर्थन इनको मिला था। अंग्रेजों ने इसे क्या चीज़ की संज्ञा दी, किस नाम से पुकारा, तो गंगा नारायण का हंगामा इसकी संज्ञा दी इन्होंने कहा कि ये जो एक हंगामा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा इसकी संज्ञा दी इस विद्रोह को। और इस विद्रोह के बाद क्या हुआ, इसका परिणाम कि जंगल महल में व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन किया गया। ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव किया गया जंगल महल जिला जो था उसमें, और 1833 ईस्वी में ही जंगल महल जिला को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये था भूमिज विद्रोह। एक बार हम लोग फिर से जो है रिवाइंड करते हैं जिसकी क्या क्या घटनाएं घटित हुई इस पूरे विद्रोह के दौरान। दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ कि 1832 से 33 ईस्वी में ये विद्रोह जो है ये घटित हुआ था। विद्रोह का केंद्र था ढालभूम का क्षेत्र। प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे गंगा नारायण। विद्रोह का कारण क्या था, उत्तराधिकार नियमों की अनदेखी करना, जनता पर अनैतिक कर थोपना, दिकवों द्वारा जो है वो शोषण, और गंगा नारायण के साथ जो घटना घटित हुई थी, उनके साथ जो अन्याय हुआ था वो, ये सब जो है इसका प्रमुख कारण था। 1798 में अंग्रेजों ने क्या किया था, उत्तराधिकार नियमों का उल्लंघन करके गंगा गोविंद सिंह को बाड़भूम का राजा बनाया, और इन्होंने बाड़भूम के राजा, जो नए राजा गंगा गोविंद सिंह थे, इन्होंने क्या किया, आम जनों पर अनैतिक रूप से बहुत सारा कर थोप दिया।
इससे पहले भी अंग्रेज ऐसा कर चुके थे। लक्ष्मण सिंह के स्थान पर रघुनाथ सिंह को जो है राजा बना दिए थे। और गंगा नारायण जो है ये कौन थे, तो लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। और इनकी जागीर बंद करवा दी थी किन्होंने, माधव सिंह ने। ठीक है, अपनी जागीर प्राप्त करने के लिए गंगा नारायण ने कई बार अंग्रेज़ों के यहाँ पर जो है उनका दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। अंत में परेशान होकर गंगा नारायण ने क्या किया, 1832 ईस्वी में भूमिजों को संगठित किया और विद्रोह प्रारंभ कर दिया। और यही विद्रोह जो है ये भूमिज विद्रोह कहलाया। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, 1832 ईस्वी में ही जो बाड़भूम के दीवान थे माधव सिंह, इनकी हत्या कर दी। और बाद में फिर ये क्या किए कि घटवालों की एक बड़ी सेना लिए और बाड़भूम राज्य पर आक्रमण कर दिया। और इसको नाकाम करने के लिए कौन अंग्रेज़ अधिकारी आए थे, तो अंग्रेज़ अधिकारी डेंट। इन्होंने जो है एक अभियान चलाया। फरवरी 1833 ईस्वी में क्या किया, गंगा नारायण ने खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के राज्य पर हमला कर दिया। और इस दौरान जो है गंगा नारायण की मृत्यु हो गई। ठाकुर चेतन सिंह ने क्या किया, इनका जो है सर काटकर अंग्रेज़ अधिकारी कैप्टन विल्किंसन को भेज दिया और बदले में इन्हें 5000 का इनाम भी मिला। ठीक है, ठाकुर चेतन सिंह को। और इसी के साथ गंगा नारायण की मृत्यु हो गई 1833 ईस्वी में। और उसी समय जो है ये विद्रोह इसी के साथ समाप्त हो गया। इस विद्रोह को अंग्रेज़ों ने क्या कहा, गंगा नारायण का हंगामा कहा। ठीक है, और जो कोल विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे बिंद्राय मानकी, उनका समर्थन जो है इस विद्रोह को रहा था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विद्रोह का परिणाम क्या रहा कि जंगल महल में बहुत बड़ा जो है चेंजेस किया गया, प्रशासनिक परिवर्तन किया गया जंगल महल ज़िले में। और 1833 ईस्वी में जंगल महल ज़िला को समाप्त कर दिया गया। तो ये था दोस्तों भूमिज विद्रोह। अब हम लोग देख लेते हैं भूमिज विद्रोह पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो आने वाले जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ प्रश्न जो है ये बनकर सामने आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या तो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो है ये है कि भूमिज विद्रोह हुआ कब था भाई। तो ये 1832 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 1833 ईस्वी तक चला। 1833 ईस्वी में क्या हुआ, 1832 ईस्वी से शुरू हुआ। भूमिजों को संगठित करके गंगा नारायण ने जो है ये विद्रोह शुरू किया था। और 1833 ईस्वी में क्या हुआ, गंगा नारायण की मृत्यु हो गई और बाद में जो है ये विद्रोह यहाँ पर खत्म हो गया। तो भूमिज विद्रोह कब हुआ था, 1832 से 33 ईस्वी। अगला प्रश्न आता है भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे गंगा नारायण। ठीक है, अगला प्रश्न आता है किस विद्रोह को अंग्रेज़ों ने गंगा नारायण का हंगामा इसकी संज्ञा दी। तो आपको ध्यान रखना है भूमिज विद्रोह, इसका नेतृत्व गंगा नारायण ने किया था। तो भूमिज विद्रोह को अंग्रेज़ों ने क्या कहा, गंगा नारायण की का हंगामा, इसकी संज्ञा इन्होंने दी। तो इसका उत्तर है भूमिज विद्रोह। दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट समय समय पर आपको मिलते रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूर्व के वीडियोस का लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से आप पूर्व के सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।